हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखो आज क्लास 10 चैप्टर 7.4 ऑप्शन एक्सरसाइज कराऊंगा मैं, ठीक है। देखो बिगर टाइम वेस्ट करे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रखा है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए, पॉइंट दे रखा है ए एंड बी, ये बी कोऑर्डिनेट दे रखा है। देखो क्या कहना चाह रहा है पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट पॉइंट ये रहा और सेकंड पॉइंट ये रहा। फर्स्ट पॉइंट क्या है ए, सेकंड पॉइंट क्या है बी, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, 7, ठीक है। दैट मीन्स मान लो ए बी लाइन को कोई लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है 2x + y - 4 = 0। दैट मीन्स ये लाइन इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है, मेरे को ये निकालना है। तो देखो कैसे निकालूंगा मैं मान लेता हूं कि ये लाइन इस लाइन को किसी ना किसी पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, मान लो इस पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ये क्या है, ये हो जाएगा k और ये मान लूंगा मैं 1, ठीक है। अब इसके और 1 की वजह से मैं इसके x y कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, इस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा। अब जो x y कोऑर्डिनेट जो इस पॉइंट का जो निकलेगा उसको पुट कर दूंगा इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा हूं बेसिकली मैं मान रहा हूं उसमें x की वैल्यू क्या निकलेगी इसके अंदर x = दैट इज इसमें x वैल्यू क्या निकलेगी ये के मल्टीप्लाई ये 3 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई ये 2 अपॉन के प्लस 1। दैट मीन्स x = 3k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1। x के कोऑर्डिनेट निकल आए, वैसे y के कोऑर्डिनेट निकालो। y = ये के मल्टीप्लाई ये वाला y, दैट मीन्स के मल्टीप्लाई y कितना 7, ठीक है। प्लस का प्लस 1 मल्टीप्लाई कितना -2 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। दैट मीन्स y की वैल्यू निकल जाएगी फाइनली 7k ±-2 अपॉन में k प्लस में 1, ठीक है। दैट मीन्स x के कोऑर्डिनेट निकला ये और y के कोऑर्डिनेट निकला है ये, ठीक है। अब देखो दोनों को लिख रहा हूं एक जगह पे। x हो गया फाइनली ये 3k + 2 5k + 1 और y आपका हो गया 7k -2 अपॉन में k + 1, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया y। अब देखो x y निकल जाने के बाद इन x y को मैं पुट कर दूंगा इस x की जगह और इस y की जगह। पुट करने के बाद जो मेरी k और 1 की जो रेशियो निकल कर आएगी वही रेशियो हो जाएगी इस वाली वैल्यू की, ठीक है। आगे देखो क्या कहना चाह रहा हूं बेसिकली मैं इसको कर रहा हूं रब, ठीक है। देखो इसमें वैल्यू, इसमें इक्वेशन क्या करके इसके अंदर 2 x की जगह 3k + 2 डिवाइडेड बाय k + 1, तो लिखो 3k + 2 डिवाइडेड बाय k + 1 प्लस का प्लस y की जगह 7k -2 अपॉन में k + 1 k + 1 -4/1 का और इक्वल टू 0 का 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर k + 1 निकाल लूंगा एलसीएम। निकालो एलसीएम। एलसीएम निकालने से पहले क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी वैल्यू से। मल्टीप्लाई कर दो साथ में एलसीएम भी निकाल लो। निकालो इसमें क्या हो जाएगा 6k प्लस में 4 अपॉन में, सॉरी अपॉन में पूरे का पूरे लिखूंगा, अपॉन में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का प्लस 7k -2 -k + 1 और ये 4 का 4 अपॉन में
के प्लस 1 का के प्लस 1 इक्वल टू 0 का 0। ले लिया मैंने एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद इस वाली वैल्यू को क्या करूंगा, उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में। ठीक है, ताकि सोल्व करो क्वेश्चन, इसको सोल्व करो ऊपर वैल्यू, इसको 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2, इधर माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 6k प्लस 7k कितना होता है, 13k और माइनस 4k 9k हो गया, ये हो जाएगा 9k। ठीक है, अब देखो ये 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 और माइनस 4 दैट मीन्स 2 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली 9k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/9/1। दैट मीन्स की वैल्यू क्या निकल आई, 2, इसके वैल्यू निकल आई 2 और 1 की वैल्यू निकल आई 9, निकल गई रेशियो। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको देखते थे ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है, इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है, दैट मीन्स एक ही लाइन में तीनों के तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। अगर मानो एक ही लाइन में अगर तीनों के तीनों पॉइंट लाई कर रहे होंगे तो इसका एरिया क्या निकल कर आएगा, एरिया इसका एरिया निकल कर आएगा 0। दैट मीन्स अगर मैं इसको x1 मानता हूं, y1 x2 y2 x3 y3, तो इसके अकॉर्डिंग पहले फॉर्मूला पुट करो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 2 के बाद 3 माइनस y1 x3 3 के बाद y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कहीं ना कहीं एरिया का। अब मैं इस फॉर्मूले को पुट कर दूंगा उसमें, इस वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद इसका एरिया क्या निकल कर आएगा, इसका एरिया 0। दैट मीन्स इक्वल टू पुट कर दूंगा 0 के, बस निकल जाएगा रिलेशन। देखो एग्जांपल क्या कर रहा हूं मैं, 1/2 को 1/2, x1 कितना है x, y2 कितना है, ये रहा y2 2, माइनस y3 कितना है, ये रहा y3 0, प्लस x2 कितना है, ये रहा x2 1, और y3 कितना है 0, y1 कितना है y, प्लस का प्लस, x3 कितना है x3 रहा 7, और y1 कितना है y, माइनस y2 कितना है 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इक्वल टू 0 पुट करने के बाद ये 1/2 किससे है, पूरे से मल्टीप्लाई में। अगर मैं इसको उधर जाके भेजूंगा मैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी 0। ठीक है, तो दैट मीन्स ये तो मेरा हो जाएगा उधर जाके 0। अब फाइनली मैं इसको कर दूंगा दैट मीन्स इसको खोल दूंगा फाइनली मैं। ठीक है, खोलो वैल्यू इसको, 2 माइनस 0 2 मल्टीप्लाई x 2x, उसके बाद 0 माइनस y माइनस y मल्टीप्लाई 1 तो माइनस y। अब देखो y माइनस 2 नहीं होगा सोल्व, तो क्या करूंगा सिंपल 7 से मल्टीप्लाई, तो कर दो मल्टीप्लाई, प्लस 7y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली आंसर निकल जाएगा इसका 2y का 2x का 2x। ठीक है, y माइनस y प्लस 7y कितना आंसर निकलेगा इसका आंसर निकल जाएगा फाइनली प्लस 6y। ठीक है,
-14 इधर, उसको भेज दूंगा दूसरी तरफ, उधर जाकर जाएगा फाइनली 14, ठीक है। इसमें से निकाल लूंगा 2 कॉमन, x प्लस में 3y इक्वल टू 14, फिर x प्लस में 3y इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2, इधर कैसा मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवीजन में, लास्ट में से निकलाएगा इसका 7, दैट मीन्स x आंसर निकलाएगा इसका x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये हो जाएगा फाइनली रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके बाय गाइस, ओके बाय।